बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग में टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक हमें केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है, केमिस्ट्री में डीप में हमें स्टडी करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी थिंग है, केमिस्ट्री कहाँ पर यूजफुल है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक नहीं है ये सब सारे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम आज देख रहे हैं, देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये टॉपिक जनरली एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है इस टॉपिक के जो एमसीक्यू के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। साइंस कैन बी व्यू as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature। तो ये लाइन हमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझनी है कि साइंस किसके लिए यूजफुल है। For the sake of the convenience, science is subdivided into various discipline। साइंस की वेरियस ब्रांच है, पता है आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक मिनट, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और जियोलॉजी, वो सारी ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज इन कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ये 3 पॉइंट, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन। सपोज एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, समझ लो, तो वाटर मॉलिक्यूल का हमें स्टडी करना है तो वो कैसे करेंगे? हाउ टू स्टडी वाटर मॉलिक्यूल इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट है कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन है? तो हमें पता है इन वाटर मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो भी हम देखेंगे। और इंटरेक्शन, वाटर जो है उसकी कौन सी रिएक्शन है, कौन सा इंटरेक्शन है। तो ये सारे पॉइंट हम केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इज टू नो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। Chemistry plays a central role in science and it often intertwined with the other branch of science like physics, biology and geology। देखो, जियोलॉजी अलग ब्रांच है, जूलॉजी अलग ब्रांच है। ओके, चलो, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो गए जो फिजिक्स के साथ कॉमन है, बायोलॉजी के साथ भी कॉमन है और जियोलॉजी के साथ भी कॉमन है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स में आए हैं, जैसे कि एसआई यूनिट। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एसआई यूनिट क्या है, तो वो केमिस्ट्री में भी रिपीट होता है। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक है, तो वो भी केमिस्ट्री में रिपीट होता है। यानी केमिस्ट्री जो है ना, वो फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच का एक ब्रिज है। फिजिक्स और बायोलॉजी में कोई कॉमन टॉपिक नहीं होते, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच बहुत सारे कॉमन टॉपिक होते हैं। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत यूजफुल होता है। टूथपेस्ट, सॉप से लेके पाउडर,
कोई भी थिंग हम यूज करते हैं तो उसमें केमिकल होता है, कोई भी ड्रग्स हम यूज करते हैं तो वो भी एक केमिकल है। तो केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। एग्जाम्पल, वेदर पैटर्न्स, फंक्शनल ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो सारे यूज ऑफ केमिस्ट्री है। सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग, आपको पता है कि ड्रग का इंपॉर्टेंट बहुत है। अभी कोविड जो 19 डिसीज है, कोरोना वायरस, उसमें भी ड्रग अभी इन्वेंशन नहीं हुआ है। तो वेदर पैटर्न, फंक्शनल ऑफ ब्रांच, ब्रेन, ऑपरेशन इन कंप्यूटर, वैसे ही जो लाइफ सेविंग ड्रग है, दो ड्रग हमारे पास ऐसे है, एक है सिस्प्लेटिन और दूसरा है टैक्सोल, याद रखना। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरापी। कैंसर जो डिसीज है उसमें सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो ड्रग है वो यूज होते हैं। दूसरी एक ड्रग है AZT, एजिडो डाइथाइमिडिन, याद रखो, एजिडो थाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, ये जो ड्रग है वो कैंसर के लिए, ये ड्रग है वो एड्स के लिए यूजफुल है, एड्स विक्टिम के लिए यूज बनती है। ओके, तो एमसीक्यू, ये जो थियरी है वो कभी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन एमसीक्यू में ये दो पॉइंट देखे जाते हैं। जैसे कि कैंसर थेरापी, तो कैंसर थेरापी में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, और एड्स के लिए तो AZT, एजिडोथाइमिडिन ड्रग यूज होती है। ओके, चलो, सफर ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंट एजार्ड्स अवेयरनेस। केमिस्ट्री जितनी यूजफुल है उतनी केमिस्ट्री के कुछ केमिकल जो होते हैं वो एजार्ड होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे कि CFC, आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, बट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर जो गैस होता है वो लीक होता है। आफ्टर लीकिंग द गैस, जो गैस होता है वो अर्थ की सरफेस पर जो ओजोन का लेयर होता है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, वो ओजोन का जो लेयर होता है उसमें डिप्लेशन होता है, यानी उसमें होल बन जाते हैं। और होल बनने की वजह से यूवी रेस डायरेक्ट आते हैं, और डायरेक्ट यूवी रेस के आने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम यहाँ होते हैं। इसलिए CFC का भी ऑप्शन निकाला है। ऐसे गैस यूज करो जिस गैस को यूज करने से वो लीक होते हैं, तो ओजोन का डिप्लेशन ना हो। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। और लास्ट में ऐसा भी बताया कि केमिस्ट्री का डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है और इम्पोर्टेंस भी है। ओके, चलो, सपोज मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल, आपको पता होगा, पैरासीटामोल नोन एज मेटासिन। तो पैरासीटामोल ड्रग है, इसे मैं ड्रॉ करता हूं, देखो। तो ये भी एक केमिकल है, पैरासीटामोल। ओके, तो सब जो ड्रग है वो वन टाइप ऑफ एक केमिकल है। ओके, तो ये जनरल फॉर्म में क्वेश्चन था, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चलो चलो, डिफाइन अबाउट नेचर ऑफ मैटर। बहुत इजी है। मैटर की डेफिनेशन 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि मैटर किसे कहते हैं। चलो, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या, बहुत इजी है। एनीथिंग विच हैज मास
and occupies space is called matter. It means एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे मास और स्पेस दोनों है तो इसे मैटर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, water, air, and all living beings are matter. All are composed of the matter and they have mass and they occupy space. ये सारे जो है सबको मास भी है और सब ऑक्यूपाई स्पेस है. इट मीन्स सबका वॉल्यूम है. इसका मीनिंग है ये सब मैटर है. ओके चलो. The matter can be classified into two categories according to physical and chemical state. Matter classified into two categories. One is physical state and second is chemical state. Okay, तो first physical state को हम देखेंगे. चलो, फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो कि क्लासीफाई द मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट से मैटर का क्लासीफाई कैसे होता है तो वो आपको पता है कैसे होता है. सॉलिड, लिक्विड और गैस थ्री पार्ट है. द मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस थ्री स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट as shown in figure. लो बैटरी थी, हो गया. अब देख सकते हो सॉलिड का फिगर, लिक्विड का फिगर और गैस का फिगर. ओके. डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन सॉलिड बहुत कम होता है. लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है. ओके. इन सॉलिड these particles are held very close. ये याद रखना है आपको. Very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom to movement. ये दो पॉइंट याद रखना है कि सॉलिड में कोई भी पार्टिकुलर इज वेरी क्लोज एंड डोंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है. इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड. देखो सॉलिड में क्या लिखा था, वेरी क्लोज. यहां क्या लिखा है, सिर्फ क्लोज. However, in the gas particle are far apart as the compare to those present in solid or liquid state and their movement easy and fast. Okay, तो सॉलिड में पार्टिकल वेरी क्लोज है, लिक्विड में सिर्फ क्लोज है और गैस में फार अपार्ट है यानी बहुत दूर है. सॉलिड में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, लिक्विड में मूवमेंट है और गैस में जो मूवमेंट है वेरी इजी एंड फास्ट मूवमेंट है. ओके. ये इजी टॉपिक है, आपको पता ही है. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो कैरेक्टर सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंट बताते हैं, तो वो देखते हैं. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर exhibit the following characteristics. Solid have defined
definite volume and definite shape. Solid have definite volume and definite shape. Solid का shape and volume दोनों definite है. Liquid have definite volume but not definite shape. Volume जो है वो फिक्स है लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं है. ओके. एंड गैस है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. यानी सॉलिड जो है उसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, और गैस जो है उसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं है. ओके. आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड को जब हीट दोगे तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और लिक्विड को हीट देते हो तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. लेकिन गैस को जब कूल करोगे तब लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करोगे तब सॉलिड बनेगा. यहां देख लो, ये बॉक्स नहीं है लेकिन एरो है. ये जो एरो होता है इसे गिव्स बोलते हैं, ये जो रिटर्न एरो होता है इसे गेट्स बोलते हैं. और इन दोनों को गिव्स एंड गेट्स बोलेंगे. ओके. चलो. ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और लिक्विड को हीट देते हैं तो कन्वर्ट इनटू गैस. गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. ओके. तो ये सारी जो थियरी थी सब बेसिक कंसेप्ट वाली थी. मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी है. आप 1 to 4 थियरी को अभी रीड कर लो एक बार. 5 मिनट आपको देता हूं. कोई भी प्रॉब्लम लगे तो चैट में लिखो आप. ओके. नेक्स्ट थियरी देखते हैं हम. एक्सप्लेन द एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन क्रोनिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैक्रोस्कोपिक. क्रोनिकल मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग ऐसा है कि जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है मास पर डिपेंड है. क्रोनिकल प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक. एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल matter can be classified as mixture or pure substance. This can be further subdivided as in this figure. मैटर के का क्लासिफिकेशन में हम मेन 2 पार्ट बता सकते. एक है मिक्सर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस. याद रखो, मैटर को क्लासिफाई जब हम करते हैं तब एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सर. प्योर सब्सटेंस में है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. क्या है प्योर सब्सटेंस में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सर में है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. ओके. तो मैटर को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सर का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होगा, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. और प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके. चलो.
ये जो सारे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। देखो, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अस एज अ मिक्सर, फॉर एग्जाम्पल सुगर सॉल्यूशन इन वाटर। देख लो आप, शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, वाटर है वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जब शुगर एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं तब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सर है। पता चला? शुगर प्योर है, वाटर भी प्योर है, लेकिन मिक्स हो जाते हैं और शुगर का वाटर में जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे प्योर नहीं बोलेंगे। एयर, ऑक्सीजन प्योर है, नाइट्रोजन प्योर है, लेकिन इन एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसे प्योर नहीं बोलेंगे, मिक्सर बोलेंगे। टी, तो टी भी मिक्सर है, आपको पता है टी कैसे बनती है, पता चला? तो ये सारे मिक्सर है। अ मिक्सर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, उसे आप कहते हैं, कोई भी मिक्सर है तो मिनिमम दो कंपोनेंट तो मिक्स होने चाहिए। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम अ मिक्सर। प्योर सब्सटेंस है ना, बताता हूं मैं, उसका जो कैरेक्टर है वो, उसकी प्रॉपर्टीज है, सारी डिफरेंस है। कैसे? चलो, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां, शुगर। चलो, किसी को शुगर की फॉर्मूला पता है तो चैट में लिख सकते हो आप। चलो, किसे पता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर? लिखो चैट में। ओके, सम डिस्टरबेंस था। C12H22O11 परफेक्ट आंसर है। चलो, सपोज हम यहां देखें कि C12H22O11, C12H22 और O11, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर है। सपोज हम कोई कोई हमें पूछता है कि शुगर की फॉर्मूला में, तो शुगर की फॉर्मूला फिक्स ही है। सपोज यहां हम ऐसा कर डालें कि शुगर की फॉर्मूला में 12 कार्बन की जगह 11 कार्बन ले, तो ये शुगर नहीं बनेगा। यानी फॉर्मूला ऑफ शुगर इज फिक्स। शुगर की फॉर्मूला में कार्बन फिक्स है, हाइड्रोजन फिक्स है और ऑक्सीजन भी फिक्स है, इसलिए इसे कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड का मीनिंग ये है कि जो भी एलिमेंट है उसका रेशियो, उसका नंबर जो है वो फिक्स होना चाहिए। ओके, चलो, शुगर फिक्स है, वाटर की फॉर्मूला भी फिक्स है। वाटर का केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर 2 और 1 फिक्स है। पता चला?
यानी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट है उसके नंबर फिक्स ही होते हैं, लेकिन शुगर और वाटर को मैं मिक्स करता हूं, जैसे 100 ml वाटर में लेता हूं, तो 100 ml वाटर में मुझे कितनी शुगर डिसोल्व करनी चाहिए। सपोज हमें शुगर और वाटर का जो मिक्सर है वो पीना है, तो कोई 100 ml वाटर में 5 ग्राम शुगर ऐड करता है, कोई 10 ग्राम करता है, कोई 15 ग्राम करता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जिसे जितना ऐड करना है उतना ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो मिक्सर है और मिक्सर में कितना हम ऐड करते हैं उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। फिक्स अमाउंट मिक्सर में नहीं होती है, फिक्स अमाउंट कंपाउंड में होती है। पता चला, H2O फिक्स है, शुगर भी फिक्स है, लेकिन H2O में कितनी शुगर ऐड करेंगे हम वो फिक्स नहीं है। ओके, तो यहां यही इसका मीनिंग यही होता है, देख लो, दे हैव फिक्स composition, whereas the mixer may contain the compound in any ratio and their composition is variable. मिक्सर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड और एलिमेंट में फिक्स कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। कॉपर तो वो फिक्स ही है, सी बराबर है, सिल्वर तो वो फिक्स ही है, गोल्ड है तो वो फिक्स ही है। लेकिन आपको गोल्ड और कॉपर को मिक्स करके कोई भी ऑर्नामेंट बनाना हो, तो आपको पता है 80% गोल्ड भी मिलता है, 92% भी मिलता है, 75% भी मिलता है। जितना भी मिक्स करना चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन गोल्ड और कॉपर फिक्स है, लेकिन उनका जो मिक्सर बनता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, the constituent of the pure substance cannot be separated by simple physical method. सपोज वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कोई भी सिंपल फिजिकल मेथड से डिफरेंट नहीं कर सकते। कि वाटर में से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो वैसा नहीं होता है। उसके लिए स्पेशल प्रोसेस चाहिए, स्पेशल केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए, उससे हम दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी फिजिकल मेथड से हम दोनों को डिफरेंट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, थियरी इसकी नहीं बनती है। थियरी किसकी बनती है मैं बताता हूं आपको। देखो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल है। इसकी थियरी बनती है, डिफाइन मिक्सर एंड इट्स टाइप। डिफाइन मिक्सर एंड इट्स टाइप। चलो, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू मिक्सर, एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, एयर और टी। इसका डिस्कशन हो गया है। अब मिक्सर कंटेंट टू और मोर सब्सटेंस, वही हमें पता है, इसे मिक्सर बोलते हैं। वन सब्सटेंस है तो उसे प्योर बोलते हैं, मिक्सर इसे बोलते हैं जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। A mixer may be two types, homogeneous and heterogeneous. कौन से टाइप है? homogeneous and heterogeneous. चलो, homogeneous mixer. The component completely mix with each other and its composition is uniform throughout. कोई भी मिक्सर बनता है, वो मिक्सर completely मिक्स है, कंप्लीटली जो मिक्सर है वो यूनिफॉर्म है। उसमें हम कौन से सब्सटेंस है उसे सेपरेट नहीं देख सकते, तो उस मिक्सर को होमोजीनियस मिक्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सर। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन और एयर, हमारे आसपास एयर है तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेपरेट हमें नहीं दिखता है, सब होमोजीनियस ही दिखता है, यूनिफॉर्म ही दिखता है। तो ऐसे मिक्सर को बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सर। ओके, heterogeneous mixer, this composition is not uniform throughout and sometimes are the different component can be observed. We observe different component and total mixture is not uniform,
द मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सपोज अब देख लो सोडियम क्लोराइड और शुगर दोनों को मिक्स करो, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड फॉर्म को मिक्स करोगे फिर भी आप सेपरेट ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पार्टिकल्स सॉल्ट के हैं और ये पार्टिकल्स शुगर के हैं। ग्रेन एंड पल्स, आपको पता है कोई भी ग्रेन है तो ग्रेन में जो भी पल्स है वो आप रिमूव कर सकते हो, दोनों को का होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ओके, अलोंग विथ सम डर्ट और पीस, ग्रेन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट या कोई भी डिफरेंट, तो उस पार्टिकल को हम रिमूव करते हैं क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा एक पॉइंट ये है इसमें, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, कोई भी मिक्सर है तो उसे फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल हैंड पिकिंग ग्रेन में हो सकता है, फिल्टरेशन फिल्टर भी हम करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हमें आता है आगे आएगा तो उसमें देखेंगे। तो सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलाइजेशन, 4 मेथड यूज टू सेपरेट द मिक्सर। ओके, चलो, तो ये जो थियरी है फिफ्थ और सिक्स, 5 मिनट देता हूं मैं आपको, देख लो, उसके बाद 7, 8 और 9 थियरी भी हमें देखनी है। ओके, 5 मिनट में देता हूं, देख लो।